दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपद का गुणा किस तरीके से करते हैं। तो बहुपद के जितने भी टाइप के सवाल होता है वो हम हर एक टाइप के इस वीडियो में लिए हैं और पूरा एकदम बेसिक से और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। यहाँ पे देखिए हम 5 प्रश्नों को लिए हैं। ये मेरा हो गया पहला प्रश्न, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे देखिए हर एक सवाल में अलग अलग टाइप है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मेरा ये तीसरा टाइप हो गया। उसके बाद ये हो गया चौथा टाइप और ये हो गया लास्ट एक 5वां टाइप। तो इन 5 सवालों को हम इस वीडियो में एकदम बेसिक से बताएंगे और 5 सवाल को बताने के बाद हम आपसे भी एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं, कुछ बेसिक सीख लेते हैं कि आखिर इसका बेसिक क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम 4 रूल को लिए हैं, जिसमें से पहला रूल ये वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x। तो यहाँ पे देखिए कि अगर कोई संख्या और उसके साथ ABCD का कोई अक्षर अगर लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से, तो हम समझते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि गुना का चिन्ह है। तो इसको हम लिखेंगे 4 गुना x, यानी कि 4x को इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 3 गुना x स्क्वायर। अब उसके बाद समझिए कि अगर कहीं पे 4 गुना x लिखा हो तो इसके बदले में हम 4x भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं पे 3 गुना x स्क्वायर लिखा हो तो इसके बदले में हम 3x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपका पहला नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि अगर ABCD में 2 अक्षर कहीं पे दिया हो x गुना y, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो इसको लिखेंगे xy। सिर्फ यहाँ पे जो गुना का चिन्ह है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ये दोनों एक पर हम इसको लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है x गुना y गुना a। जब हम इसको गुना करेंगे तो जहाँ जहाँ पे गुना का चिन्ह है इसको हम सिंपली यहाँ से हटा देंगे, तो ये हो जाएगा x y और a। अगर इसको हम सजा के लिखना चाहेंगे तो ABCD में जो अक्षर पहले आता है इसको हम पहले लिखेंगे। अब उसके बाद ए के बाद आता है x, तो x लिखेंगे और सबसे लास्ट में लिखेंगे y को। हालांकि ये भी आंसर सही है लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये वाला सही है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे रूल नंबर, अब हम तीसरा को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर, उसके बाद गुना का चिन्ह है, x पर पावर 3 है। तो यहाँ पे देखिए कि एक संख्या नीचे में है और एक संख्या ऊपर में। तो जो संख्या नीचे में रहता है इसको हम आधार बोलते हैं, आधार। और जो संख्या ऊपर में रहता है इसको हम घात बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जो संख्या नीचे में है इसको हम आधार बोलेंगे और जो संख्या ऊपर में है इसको हम घात बोलेंगे। तो अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखा हो और उसके बीच में गुना का चिन्ह हो, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों संख्या का जो आधार है वो सेम है। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे जो x है यहाँ पे हम x लिख लेंगे, यानी कि जो आधार है इसको हम सिंपली यहाँ पे उतार लेंगे। और जो घात है यहाँ पे 2 और 3, इसको ये दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और 3 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x पर पावर 5। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि इसका आधार x है और इसका आधार y है। तो इसको देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो यहाँ पे बीच में गुना का चिन्ह है इसको हम सिंपली हटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x पर पावर 2 है तो लिखेंगे x पर पावर 2 और y पर पावर 3 है तो इसको लिखेंगे y पर पावर 3। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अब हम एक चौथा रूल को देख लेते हैं। ये मेरा लास्ट रूल होगा। अगर कोई संख्या 2 जगह रहे
और दोनों जगह प्लस और प्लस में हो, तो जब हम प्लस को गुना करते हैं प्लस से तो यहाँ पे हम लिखते हैं उस संख्या को प्लस में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक उदाहरण से समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर कोई संख्या प्लस में 2 हो, हालांकि प्लस आप लिखिए या फिर नहीं लिखिए वो कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो प्लस को गुना करेंगे +4 से तो ये हो जाता है 2 चौके 8। यानी कि अगर दोनों जगह प्लस में हो तो जब हम गुना करते हैं तो उसका चिन्ह भी प्लस में लिखाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि अगर कोई 2 संख्या माइनस में हो तो जब हम इसको करेंगे गुना तो ये भी संख्या प्लस में हो जाएगा। एक उदाहरण से समझिए कि अगर यहाँ पे -3 है और इसको गुना करेंगे -4 से तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। अब उसके बाद ये माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये प्लस में हो गया 12। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं प्लस में हो और कहीं माइनस में हो, यानी कि एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में गुना करने के बाद। ठीक उसी तरीके से एक जगह माइनस में और एक जगह प्लस में हो तो इसको लिखेंगे माइनस में। तो अब हम कह सकते हैं कि आपको ये सभी रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल नंबर मेरा पहला है 3x गुना 5। तो इसको देखिए किस तरीके से हम गुना करते हैं। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों के बीच में हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना x और ये गुना 5 है तो इसको लिखेंगे 5। अब उसके बाद जो यहाँ पे संख्या है इसको हम एक तरफ कर देंगे, यानी कि 3 और ये 5 को हम ले लाएंगे एक तरफ। उसके बाद यहाँ पे x है तो इसको हम साइड में कर देंगे। अब उसके बाद गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। उसके बाद x को करेंगे गुना तो यहाँ पे आ जाएगा x। यही हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना x, फिर ये वाला गुना का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है 3x, तो इसको लिखें 3y है तो इसको लिखेंगे 3 गुना y। अब उसके बाद ये दोनों संख्या को हम एक तरफ करेंगे और x और y को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना 3, उसके बाद x है तो x, उसके बाद y। अब उसके बाद यहाँ पे समझिए कि ये हो जाएगा 4 × 12, उसके बाद x गुना y, तो यहाँ पे लिखेंगे x गुना y। अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे 12 है तो 12 लिखेंगे और x y में करेंगे गुना तो यहाँ पे आ जाएगा x y। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x गुना में -2y। तो इसको हम लिखेंगे 6 गुना में x, 6 गुना x। उसके बाद गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दीजिए। माइनस में 2 और y है तो इसको लिखेंगे -2। फिर से यहाँ पे लगाएंगे, ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह देंगे और y है तो यहाँ पे y लिखेंगे। अब उसके बाद ये दोनों को हम करेंगे एक तरफ, तो ये हो जाएगा 6 गुना -2। उसके बाद यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिखेंगे x, उसके बाद यहाँ पे है y तो y लिखेंगे। अब उसके बाद 6 को गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 12। लेकिन उसके बाद यहाँ पे समझिए कि ये वाला -3 है और यहाँ पे प्लस में 6 है, तो प्लस और माइनस जब गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में। ठीक उसके बाद यहाँ पे है x और y, तो इसको भी एक ही पर लिख दीजिए तो ये हो जाएगा x y। यही हो जाएगा आंसर। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² गुना 4x⁻3। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे गुना, तो इसको लिखेंगे 3 गुना x²। यहाँ पे गुना है तो गुना का चिन्ह दीजिए। 4x⁻3 है तो इसको लिखेंगे 4 गुना x⁻3। अब उसके बाद ये दोनों मेरा एक जात है तो इसको एक तरफ लिखेंगे,
तो ये हो जाएगा 3 गुना 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स पर पावर 3 तो लिखेंगे एक्स पर पावर 3। अब यहाँ पे समझिए ये हो जाएगा 3 चौक 12, उसके बाद यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स पर पावर 3, तो ये दोनों जो है आधार वो मेरा सेम है, तो यहाँ पे एक एक्स लिख लेंगे। अब उसके बाद ये दोनों जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 3 5, तो ये आ जाएगा 12 एक्स पर पावर 5, यही हो जाएगा आंसर। हमने ये दोनों को किस तरीके से यहाँ पे लिखा, इसको हमने पहले आपको बेसिक में बता दिया है। तो अब चलिए यहाँ पे हम सवाल नंबर 5 को देखते हैं, ये मेरा लास्ट सवाल होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x, तो इसको लिखेंगे 6 गुना x, गुना है तो गुना का चिन्ह दीजिए। उसके बाद है 2y, तो लिखेंगे 2 गुना y। उसके बाद फिर से हम लगाएंगे गुना का चिन्ह। 3a, तो लिखेंगे 3 गुना a। अब उसके बाद ये जो सभी संख्या है नंबर वाला, इसको हम एक तरफ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुना 2 गुना 3 है तो 3। उसके बाद x y और a, तो इसको लिखेंगे x y और a। अब इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 12 तिया 36। अब उसके बाद इन सभी को हम सजा के लिखेंगे, तो सबसे पहले a लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद x लिखेंगे और सबसे लास्ट में y लिखेंगे, तो यही हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको पांचों नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको एक सवाल देते हैं बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये रह गया आपका सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x गुना 3y गुना 4a। मुझे आशा है कि आप ये प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे देंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।